हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के समस्त लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम चलते हैं कहानी की तरफ। सतयुग का समय था। अयोध्या नगरी में चित्रकेतु नामक धर्मनिष्ठा उद्धर और प्रजापालक राजा राज करते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दानी और यज्ञ करता थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। ना कोई दरिद्रता से पीड़ित था और न ही कोई अन्याय का शिकार। किंतु राजा चित्रकेतु के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उनके हृदय में गहन शोक ने स्थान ले लिया। कारण यह था कि उनके पिता का निधन हो चुका था। राजमहल में श्राद्ध संस्कार संपन्न हुआ, पितरों का तर्पण किया गया, किंतु तभी एक ज्योतिषी और पुरोहित ने बताया कि राजन, आपके पिताश्री को स्वर्गलोक प्राप्त नहीं हुआ। वे अपने कर्मों के कारण यमराज के लोक में कष्ट भोग रहे हैं। यह सुनते ही राजा का हृदय विचलित हो उठा। वे सोचने लगे, मेरे पिता ने जीवन भर धर्म किया, यज्ञ किए, दान दिए, फिर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति न होकर नरक क्यों मिला? यदि ऐसे धर्मात्मा पुरुष को भी मुक्ति नहीं मिली तो मेरे वंश का क्या होगा? राजा दिन रात यही सोचकर दुखी रहने लगे। प्रजाजन और मंत्रीगण उनकी चिंता देखकर परेशान हो गए। तभी एक दिन अचानक महर्षि नारद उनके राज दरबार में पधारे। नारद मुनि ने कहा, राजन, आपके मुख पर उदासी का वातावरण क्यों है? आप जो सदैव धर्म की स्थापना में लगे रहते हैं, आज ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? राजा चित्रकेतु बोले, हे देवऋषि, मेरे पिताश्री की आत्मा को नरकवास मिला है। यह जानकर मैं व्यथित हूँ। वे पुण्य आत्मा थे, फिर भी उन्हें यह दुख क्यों मिला? कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, राजन, शोक मत करो। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, किंतु शास्त्रों में एक महान व्रत का वर्णन है जो पितरों को नरक से मुक्त कर स्वर्गलोक दिलाता है। यह है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। राजा चित्रकेतु ने पूछा, हे महामुनि, कृपा कर उस व्रत की कथा और विधि मुझे विस्तार से सुनाएं। नारद मुनि ने कहा, सुनो राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं यमलोक और स्वर्गलोक में प्रसिद्ध है। विदेह नगरी में एक समय इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे परम धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में भी प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन जब राजा राज दरबार में बैठे प्रजाजन का हाल पूछ रहे थे, तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद उतरे। राजा ने उनका विधिपूर्वक सत्कार किया और कहा, हे महामुनिवर, आपके दर्शन से मेरा जन्म सार्थक हुआ। कृपा कर बताएं कि आप किस कारण यहाँ पधारे हैं। नारद मुनि बोले, राजन, मैं देवलोक से आया हूँ। वहाँ मैंने यमराज से भेंट की। यमराज ने बताया कि तुम्हारे पिताश्री उनके लोक में हैं और अपने पाप कर्मों के कारण यमदंड भोग रहे हैं। राजा इंद्रसेन ने यह सुनकर परेशान हो गए। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता का उद्धार किस उपाय से संभव है? नारद मुनि बोले, राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारे पिताश्री को नरक से मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होंगे। फिर नारद जी ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। दशमी के दिन व्रती को स्नान कर पितरों का तर्पण करना चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए।
रात्रि को भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप दीप नववेद पुष्प और तुलसी दल से विष्णु जी का पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में हरि नाम कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। राजा इंद्रसेन ने इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए। स्वयं राजा को भी अपार पुण्य प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में दीर्घ आयु हुए। एक और कथा वर्णित है, श्री राम और दशरथ का उद्धार। रामायण में वर्णन है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अपने पिता दशरथ जी का तर्पण किया। तभी दशरथ जी स्वर्गलोक से आकर श्री राम को दर्शन दिए। यही दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति हेतु व्रत तर्पण और दान का विशेष महत्व है। कुंती पुत्र पांडव महाभारत में युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रश्न किया था, हे माधव, हम अपने पितरों का उद्धार कैसे करें? तब श्री कृष्ण ने कहा था, जो एकादशी का व्रत करता है उसके पितर तृप्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा भी यही बताती है। यमराज जब सत्यवान का प्राण ले जा रहे थे तब सावित्री ने अपने पवित्र बल से यमराज को विवश किया और अपने पति को जीवन दान दिलाया। यह कथा दर्शाती है कि पितरों या सर्वजन के उद्धार हेतु धर्म व्रत और तप का कितना महत्व है। भागीरथ और गंगा तर्पण। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया और गंगा को पृथ्वी पर लाया। गंगा स्नान और तर्पण से ही उनके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह इंदिरा एकादशी का व्रत भी पितरों के उद्धार का साधन है। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा चित्रकेतु ने भी इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दशमी से ही नियम ग्रहण किया, एक समय भोजन किया, भूमि पर शयन किया। एकादशी के दिन उन्होंने विष्णु जी की पूजा की, उपवास रखा और रात्रि में भजन कीर्तन किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। इस व्रत के पुण्य से उनके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक गए। आकाशवाणी हुई, चित्रकेतु, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ, तुम्हारा यश अक्षय होगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उनके मन का शोक मिट गया। यह व्रत विशेष रूप से पितरों के उद्धार के लिए प्रतिष्ठित है। व्रती के पितरों को नरक से मुक्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है और दरिद्रता दूर होती है। इस व्रत से पितृदोष का नाश होता है। विष्णु जी की कृपा से व्रती को यश, आयु और धर्म की वृद्धि होती है। इंदिरा एकादशी व्रत विधि। दशमी से ही स्वास्तिक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप नववेद तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। दिन भर उपवास करें और हरि नाम का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को मोक्ष और व्रती को परम पद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।